आप सब लोग और हमारी जो बहन बैठी हैं आगे आपको सत्संग सुनाएंगी। आज मैं दतिया से पधारी हुई बेटी उमा जी को मैं आमंत्रित करूंगा। चलिए, जिसके लिए आपको तलाश थी कि बेटी कब बोलेगी, बेटी कब बोलेगी, अब बेटी का आज बिल्कुल ये मान लो अब बोलेगी और बोलना भी चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय जय राधा, हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण की बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। रमण सभी बोलो मैया। जय जय राधा रमण हरि बोल। चलत पया खात फल, पिता दीने तजराज, जात मनावत रघुबर ही, भरत सरिस को जय जय राधा, हो जय जय राधा रमण हरि बोल, हो जय जय राधा रमण हरि बोल, हो जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो हमारा और आपका सभी का परम सौभाग्य है कि हमें सत्संग मिल रहा है। कल गुरुजी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, एक सत्संग होता है और एक सत्संग होता है। सत्संग और सत्संग। जब हम सठ का संग करते हैं तो हमारी अध्यात्म की यात्रा रुक जाती है, और जब सत्संग करते हैं तो हमारी अध्यात्म की यात्रा दिन व दिन बढ़ती रहती है। तो हम और आप सभी मिलकर भगवान के नाम का आश्रय लें। एक बार की बात है, व्यास भगवान सरस्वती नदी में स्नान करके लौट रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। व्यास जी जोर जोर से कह रहे थे कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। तो वहां संत ऋषि महात्मा जो और आए थे वो कान लगा के सुनने लग गए कि व्यास जी तो हमेशा भागवत जी के श्लोक गाते हैं, चतुर्श्लोक की भागवत गाते हैं, और आज क्या बात हो गई कि अपने उसको छोड़कर, भगवान के कीर्तन को छोड़कर कह रहे हैं कि कलयुग की जय हो। ऋषि महात्मा सभी आए, व्यास जी को प्रणाम किया और पूछा कि क्या आपके शब्दों में कोई त्रुटि हो गई है। व्यास जी कहते नहीं भैया, आपको पता नहीं है ये जो युग आने वाला है ना, कलयुग, ये बड़ा महान युग है। यद्यपि अवगुणों की भरमार है, लेकिन इसका सबसे बड़ा गुण ये होगा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हम कुछ ना कर पाए, केवल भगवान के नाम का आश्रय ले लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए इस कलयुग का इतना महत्व बताया गया है। और भैयाओ, तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्णे निवेशयेत्, येन केन प्रकारेण, हमें परमात्मा से अपना संबंध बना लेना चाहिए। हम परिवार में रहते हैं, सभी के साथ हमारा एक एक संबंध है, लेकिन वे सारे संबंध बेकार हैं जब तक हरि से संबंध नहीं बनता। और दुनिया में जितने संबंध हैं, सबसे अच्छा संबंध सिर्फ एक ही है, और वो है द्वारकाधीश। सबसे बड़ा मीत है, सबसे बड़ा सहायक है, और सबसे अच्छा हमारा संबंधी है जो नित्य निरंतर हमारी सहायता करता है। हमें कभी कभी चिंता होती है कि हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा। अरे भैया, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है वो तुम्हारे परिवार को नहीं चला पाएगा क्या? पंछियों को दाना दे रहा है, जिसका जैसा भोजन है सबकी व्यवस्था बना के रखी है उसने, और किसी को चिंता नहीं है, सिर्फ हमको ही चिंता है कि हमारी आजीविका कैसे चलेगी।
मोर को, कुत्तों को, बिल्ली को, घोड़ों को, गधों को, गाय को, इनको किसी को चिंता नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे तो हमें रोटी नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा चिंता मनुष्य करता है। तो भगवान का नाम का हम आश्रय लें, जो पूरे ब्रह्मांड का पालक है वो हम सबकी रक्षा जरूर करेगा। आप यदि इतिहास उठाकर देखेंगे तो भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया। वो कंस का काल है, वो कंस का काल है और यशोदा का लाल है, सुदामा की संपत्ति है और सखू का सेवक है, गोपांगनाओं का जीवन है, राधा का प्राण है, नामदेव का जो बिठला है, नानक का जो नूर है, एक नूर से सब जग उपजा, जो संतों का परित्राण है, भक्तों का रक्षक है, अधर्मियों का भक्षक है, जो रावण का काल है, कौशल्या का लाल है, द्रौपदी के लिए स्वयं चीर बन के आ गया, सुग्रीव का मित्र बनकर आ गया, क्या वो हम सबकी रक्षा नहीं कर पाएगा? फिर हम इतनी चिंता क्यों करते हैं जीवन में? एक परमात्मा के नाम में कितनी शक्ति होती है। परीक्षित जी महाराज ने जब शमीक ऋषि के कंठ में, गले में जब मरा हुआ सर्प डाल दिया था और लौटकर अपने महलों में गए और मुकुट उतार के रखा, तो अपनी गलती का आभास हो गया, तो अपना राजपाट छोड़कर सर्वप्रथम वे शमीक ऋषि के पास आए और शमीक ऋषि को देखा, वो बैठे हैं, समाधिस्थ हैं। शमीक ऋषि के चरणों में जाके गिर गए और परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, आप इस पाप का प्रायश्चित बता दीजिए। शमीक ऋषि ने कहा, राजन, पाप का एक ही प्रायश्चित है कि एक बार पाप हो गया, उस क्रिया की बार बार पुनरावृत्ति न की जाए। एक बार पाप बन गया कोई बात नहीं, लेकिन वही गलती दोबारा ना करें, यही पाप का प्रायश्चित है। राजन, तुम लौट जाओ अपने महलों में। परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु मैं अपना राजपाट छोड़ के आया हूँ, अब मैं लौट कर जाने वाला नहीं हूँ। आप तो मुझे एक मृतिका पात्र दे दीजिए, मिट्टी का बर्तन दे दीजिए, मैं भिक्षा मांगूंगा और अपना जीवन चलाऊंगा। आप मुझे कठोर से कठोर दंड दीजिए, मैं एक वृक्ष के नीचे बैठकर पूरा जीवन व्यतीत कर दूंगा। शमीक ऋषि आए और परीक्षित को हृदय से लगा लिया और भाव विभोर हो गए और कहने लगे, परीक्षित, इतने जरा से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड मैं तुम्हें नहीं दे सकता। परीक्षित जी बार बार कह रहे हैं, मैं दंड का भागी हूं, मुझे दंड दीजिए। इतने में वहीं सभा में विराजमान थे विभंडक ऋषि। विभंडक ऋषि कहते हैं, राजन तुम्हें दंड मिल चुका है। और वो दंड कौन सा है कि शमीक ऋषि के पुत्र ने आपको शाप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और आपको डसलेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने जब ये बात सुनी तो परीक्षित का मन चला गया पूर्व प्रसंग में। परीक्षित सोचने लग गए कि जब मैं अपनी मां के गर्भ में था तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था मेरे ऊपर, तब हरि परमात्मा स्वयं मेरी रक्षा करने के लिए आए थे। उस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करी थी नारायण अस्त्र ने। नारायण पधार गए गर्भ में, तो क्यों ना अब मुझे वचनास्त्र लगा है। मुनि के बालक के वचन मेरे प्राण लेने के लिए आतुर हैं। तो जैसे पहले अस्त्र की काट अस्त्र ने करी थी, क्यों ना अब वचनास्त्र की काट वचनास्त्र करे। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे गुरु बनकर आएं, आप वचन बनकर आएं, आप शब्द बनकर आएं। फिर वही परमात्मा सुखदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। भैया तुलसी बाबा कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तेन तैसी। श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसका इष्ट वैसे ही बनकर आ जाता है। यदि हम भगवान को सखा मानेंगे तो वो सखा बन जाएगा, यदि भगवान को माँ मानेंगे तो वो माँ बन जाएगा, भगवान को यदि हम पिता मानेंगे तो वो पिता बन जाएगा। हम जो भी भगवान को मानेंगे भगवान हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। परीक्षित ने सोचा कि प्रभु मेरे गुरु बनकर आए, वचनास्त्र को काटने के लिए आए, तो परीक्षित के लिए सुखदेव बनकर आए, परीक्षित के लिए श्रीमद् भागवत की कथा बनकर आए। जिन जिन लोगों ने नाम का आश्रय लिया, सत्संग का आश्रय लिया, उनका जीवन धन्य हुआ भैया। एक बार क्या हुआ, एक गोवर्धन नाम का डकैत था, डाकू। हमारी आवाज समझ में आ रही है सिगरने की? हो आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गोवर्धन नाम का डाकू था, वो चोरी करता था और चोरी से जो भी सामान मिलता था उससे अपने घर परिवार का पालन पोषण कर लेता था। तो उस गोवर्धन डाकू के परिवार ने कहा कि भैया देख, पूरी दुनिया में तू जाइयो, बस एक जगह पे मत जाइयो। कहाँ मत जाइयो? बोले सत्संग में मत जाइयो, क्योंकि तू सत्संग में चला गया तो चोरी करना छोड़ देगा, हमारी आजीविका कैसे चलेगी और हमारे कुल की परंपरा खराब हो जाएगी, क्योंकि हमारी परंपरा में एक डकैत तो होता ही है, पहले भी रहे। तो तू कहीं भी जाना लेकिन सत्संग में मत जाना। गोवर्धन डाकू ने ठीक कहा, नहीं जाएंगे। अब गोवर्धन डाकू जो था उसके कान में खबर गई कि द्वारकापुरी में सत्संग चल रहा है। तो वो आया, और रोड तो है ही अपने यहाँ, निकल के जा रहा था। और हमारे प्रज्ञा चक्षु जी जो महाराज जी हैं, ये प्रवचन कर रहे थे। अब वो निकल के जा रहा, तो सत्संग की संतों की ऐसी महिमा है कि जैसे बगीचे में जब प्रवेश करती हैं तो फूलों की खुशबू आती है, ऐसे ही जब सत्संग के बगल से भी होके गुजरते हैं तो संतों की खुशबू आती है। वो गोवर्धन डाकू आया द्वारकापुरी में और बैठ गया अपने यहाँ पांडाल में, और महाराज जी कर रहे थे गोविंद की रूप माधुरी का वर्णन। तो महाराज जी ने कहा, अब देखो सत्संग जावे की मना करी, लेकिन बाको मन नहीं मानो तो आके बैठ गयो, लेकिन मैंने कान बंद कर ले कि सत्संग की कोई अच्छी बात मेरे कान में न चली जाए। मैंने कान बंद करे तो हमारे महाराज जी बोले कि गोविंद का रूप बड़ा सुंदर है, सोने का मुकुट लगाए हैं, आज गैया चराने के लिए जा रहे हैं तो यशोदा मैया ने सोने के कड़ुआ पहराए हैं, सोने की पायल पहराई हैं, और हीरे मोती जवाहरातों के गहने पहने हैं, मोर मुकुट धारण करे हैं, कुंडल पहने हैं। जब गोवर्धन के कान में सोने चांदी हीरे मोती की आवाज गई तो मैंने कान खोले और सुनने लग गया कि नेक्सो सो नंद को छोरा, 7-8 वर्ष को छोरा इतने गहने लाद के डोलते है, क्यों ना मैं जाइए लूट लूं। सत्संग पूरा हुआ तो गोवर्धन डाकू आया महाराज जी के पास और पूछने लगा कि स्वामी जी आप जो बता रहे थे वो सेठ जी का वो लड़का वो कहाँ मिलेगा? महाराज जी समझ गए कि इसके ऊपर गोविंद की कृपा हो गई। अरे जन्म जन्मांतरों के पुण्य जागृत होते हैं तभी तो भगवान का पता पूछते हैं, तभी तो संतों के दर्शन होते हैं, तभी तो संतों की शरण में जाते हैं। महाराज जी ने कहा भैया वो जो नंद को छोरा है वो तो को वृंदावन में मिलेगा। दौड़ने लगा एकदम उठ के कि तो मैं जा रहा हूं। महाराज जी ने कहा भैया जा तो रहो है, लेकिन एक बात तो सुन जा, उसे सबसे ज्यादा प्रिय है माखन और मिश्री, तो ये तू माखन मिश्री ले जा, और जब तो नंद को छोरा मिल जाए तो तू भाई लूट भी लियो और ये माखन मिश्री पवा दियो। महाराज जी मन में सोच रहे कि जो चोरन को सरदार है भाई लूटवे जा रहा है, जो विश्व विलोचन चोर है, जो गोपियों के चित्त को चुरा लेता है, जो जनकपुर की नारियों को पागल बना देता है। अरे
जब राम जी की बारात गई तो जनकपुर की नारियां गारी गाने लगी, ब्याह में गारी गाते हैं, तो दशरथ जी को देख देख के गारी गाने लगी। राम जी ने ऐसी नजर से देखा उन सखियों को तो भूल गई अब देश को नाम और देन लगी मिथिलेश सो गारी। ऐसा विश्व विलोचन चोर है और तू कहता है कि मैं उसे लूटने जा रहा हूं। भैया जा, तेरे भाग्य जागृत हो गए, चला जा। गोवर्धन डाकू कहता है अगर वो इतना बड़ा चोर है तो ठीक है, हम भी संकल्प लेते हैं कि जब तक वह नंद के चोरा को लूट नहीं लेते तब तक ना जल पिएंगे ना अन्न खाएंगे। प्रतिज्ञा कर ली हमने। और चला गया वृंदावन, और वृंदावन में गया और रास्ते पर मार्ग में बैठ गया और जो भी निकलते हैं उनसे पूछता है भैया यहाँ एक आदमी रहता है, बाको एक छोरा है, 7-8 साल को बालक है, मोर मुकुट लगाता है, पीतांबरी पहनता है, बड़ा सुंदर है, उसका कोई पता बता दो। लोग निकलते हैं, लोग कहते हैं अरे भैया वो अवे की बात नहीं है, वो तो बहुत पुरानी बात है, वो तो युग पहले की बात है, भगवान आए और चले गए, ऐसा अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता वृंदावन में। गोवर्धन डाकू ने सोचा कि ये तो मुझे नहीं बताएंगे, लगता है नंद बहुत बड़ा सेठ है, बाकी डर के मारे ये मुझे एड्रेस पता नहीं बता रहे। भूखा प्यासा गोवर्धन मार्ग में बैठा है, वृंदावन की धूल में लौट रहा है और सोच रहा है कि क्यों ना अब मैं ही उसको बुलाऊं, अपने आप तो नहीं आ रहा, अब मैं उसको बुलाऊंगा। तो गोवर्धन डाकू के हृदय में अंदर ही अंदर पुकार बन गई, अंदर ही अंदर पुकार करने लगा, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे नंद यशोदा के लाला, तू कब आएगा, मैं कब लूटूंगा तुझे। जब मैं तेरे सुंदर सुंदर गहने को लूट कर घर ले जाऊंगा तो मेरा परिवार बड़ा प्रसन्न होगा, मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि तू इतने आभूषण पहने हैं कि बाद में मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हुआ क्या, जब उसकी पुकार अंदर से गई तो भगवान रीझ गए। भैया जब हम हृदय से परमात्मा को याद करते हैं तो तुलसी या संसार में सबसो मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। आज गोविंद आए, पीछे पीछे गैया चल रही हैं, श्याम सलोना मुखड़ा है, और आज जानबूझ के अपनी ज्वेलरी पहन के आए, अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए पूरा अपना गहने पहन कर आए और सामने आकर खड़े हो गए। गोवर्धन डाकू ने देखा कि अरे ये तो वही है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, जिसके विरह में मैं तड़प रहा हूँ। देखा तो गोवर्धन डाकू ने कहा बेटा ला ये सारे गहने उतार के मुझे दे दे। भगवान बोले क्यों दे दे भैया, तेरे बाप ने देखा हमें। गोवर्धन डाकू कहता है अरे बालक तुझे पता नहीं, मेरा नाम सुनने से बड़े बड़े कांप जाते हैं। भगवान कहते हैं भैया तेरो नाम तो गोवर्धन है, नकली वो भी, हम तो असली के गोवर्धन धारी हैं, कम से कम हमें तो मत ठग। उसको बात याद आ गई कि महाराज जी ने कहा था कि यदि गोविंद मिले तो माखन और मिश्री पवा दियो। उसने माखन मिश्री दिया गोविंद को, और गोविंद ने जब माखन मिश्री का भोग लगाया और भोग लगाने के बाद गोवर्धन जो डाकू था उसके तरफ दृष्टि डाली तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो चरणों में गिर गया और कहता है प्रभु मैं आपको लूटने आया था, लेकिन अब ऐसी कृपा करो कि मैं ही लुट जाऊं, इस वृंदावन की रज में मैं लोटपोट हो जाऊं, मैं अपना पूरा जीवन आपके चरणों में बिताऊं। और भैया वो जो गोवर्धन डाकू था वही गोवर्धन दास बन गया, गोवर्धन धारी का दास गोवर्धन दास बन गया। तो ऐसा है परमात्मा, हम जो चाहें उससे संबंध बना सकते हैं, जो चाहें हम उसको पवा सकते हैं। शबरी के बेर खाए, कर्मा की खिचड़ी खाई, अर्जुन का रथ हाँका। और भैया एक बार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान अनेकों रूप धारण करके कहीं कच्छप बन गए, कहीं देवताओं में मिल गए, अलग अलग रूप धारण कर लिए। तो राहु केतु दैत्यों ने कहा प्रभु ये अनर्थ है, ये छल है, ये कपट है,
तो भगवान ने कहा था भैया मैं धर्म की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए कोई भी नाटक करने के लिए तैयार हूं, कोई भी छल कपट करने के लिए मैं तैयार हूं। तो ऐसा परमात्मा अपने भक्तों के लिए उपस्थित रहता है और हम उसको भूल जाते हैं। पावाराज कोसपुर नारी सुग्रीवहु सुधि मोरे बिसारी। पावाराज कोसपुर नारी सुग्रीवहु सुधि मोर बिसारी। क्या हुआ कि सुग्रीव को राम जी ने सब कुछ दिया, लेकिन सुग्रीव राम जी को भूल जाता है। ऐसे ही हम भी तो करते हैं। परमात्मा ने हमें पहनने को वस्त्र दिए, रहने को घर दिया, घर परिवार दिया, पीने को जल अमृत दिया, खाने को राज भोग दिए, और हम उसी परमात्मा को भूल जाते हैं। तो नित्य निरंतर भगवान के नाम का आश्रय लेते रहें भैया। राजा परीक्षित की जैसे भगवान ने रक्षा करी, वैसे ही भगवान हम सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन कारण यह है कि हम उसको भजते नहीं हैं, हमें उस पर विश्वास नहीं है। नाम की महिमा एक और मैं बताऊं, परीक्षित जी के ही प्रसंग में है। महाभारत की रानी सत्यवती, अंबा, अंबालिका आदि, इनकी बहू कुंती, गांधारी, इनकी बहू द्रौपदी, सुभद्रा, और इनकी बहू है उत्तरा। और उत्तरा के गर्भ में है एक जीवात्मा, एक चेतन आत्मा। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और सबको पता चल गया इन ज्येष्ठाओं को, तो ये सब दौड़ी दौड़ी उत्तरा के पास आई और उत्तरा को मंत्र देने लगी। ये सभी ज्येष्ठाएं उत्तरा को घेर कर बैठ जाती हैं और उत्तरा से कहती हैं, अरे उत्तरा, हमारे कुल पर जब जब आंच आई है तब तब हमने गोविंद को पुकारा है। आज हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, इस मंत्र का तुम भी जाप करो तो आप तुम्हारे गर्भ की रक्षा हो सकती है। सब अपनी अपनी कहानियां बताते हैं। कुंती कहती है कि गोविंद को मैंने जब जब याद किया, गोविंद मेरे सामने प्रकट हो गया, मेरे पांडवों की रक्षा करी। द्रौपदी कहती है, जब मेरा शील भंग करने की चेष्टा करता है दुशासन, तो मैंने गोविंद को पुकारा था, गोविंद स्वयं ही वस्त्र बनकर प्रकट हो गए थे। हे उत्तरा, यह मंत्र निश्चित तेरा भी कल्याण करेगा। इस मंत्र को बोलने से काल भी कांप जाता है। इस मंत्र को बोलने से, हरि की शरण में जाने से जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं वो कवच बनकर खड़ी हो जाती हैं, पूरी प्रकृति अनुकूल हो जाती है। हे उत्तरा, तू भी इस मंत्र का जाप कर। तो मंत्र दिया, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु, हे दीनों के नाथ, मेरी रक्षा करें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जिनको ये मंत्र नहीं आता वो ये भी बोल सकते हैं, हरि शरणम हरि शरणम। जब उत्तरा ने हरि की शरण ली तो प्रभु ने परीक्षित जी महाराज की रक्षा करी। नाम में, मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। तो हम सब नाम का आश्रय लें। तुलसी बाबा कहते हैं, उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, सीधा नाम नहीं, उल्टा नाम जपते ही जपते वाल्मीकि जी ने इस संसार को जान लिया, इस संसार की माया को जान लिया, इस जीव और ब्रह्म के भेद को जान लिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, यानी जग अनित्य है, जग शाश्वत नहीं है, जगत नश्वर है, यह दृढ़ संकल्प हो गया। और वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्मा की गद्दी पर जाकर नहीं बैठे, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, यानी जीव और ब्रह्म का भेद ही मिट गया, एकाकार हो गए ब्रह्म से। मैं कौन हूं, तू कौन है, ये सारे भेद मिट गए। हमारा जो गुरु होता है वो हमसे कहते हैं तत्वमसि, गुरु कहते हैं तत्वमसि, और शिष्य के भीतर से एक संवेदना, एक ऊर्जा जागृत होती है और वो कहती है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है, ये शब्दों का खेल नहीं है कि गुरु ने कह दिया तत्वमसि और चेला चिल्लाने लगा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। नहीं, ये शब्दों का खेल नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है जिन्हें बोलने के बाद हम ब्रह्म बन जाएं। ये तो एक स्फुरना है, ये तो एक संवेदना है, ये एक भाव दशा है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब स्थिति उच्च स्तर पर पहुंचेगी तो अपने आप भीतर से आत्मा बोलेगी अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। गुरु का काम सिर्फ इतना है तत्वमसि, और शिष्य उसको बढ़ोतरी करके अहम ब्रह्मास्मि में स्थापित हो जाता है। तो ऐसे करके भैया अनेकों भक्तों का भगवान ने उद्धार किया है। जो परमात्मा सबकी रक्षा करता है वो हम सबकी भी रक्षा जरूर करेगा। परमात्मा का हमेशा इंतजार किया जाता है, परमात्मा की प्रतीक्षा करी जाती है, परीक्षा नहीं ली जाती। तो 2 मिनट हैं तो हम एक भजन सुना देते हैं फिर। हाँ, और भजन हम तब सुनाएंगे जब माई मैया नाचेंगे। पूरे प्रवचन हो गए, माँ के दरबार में कोई नाचा ही नहीं। हाथ खड़ो करिए, को नाचेंगे। ठीक है, एक ही बहुत है, हम गा रहे हैं, ठीक है। मैया मिश्री कैसी होती है? मीठी। भगवान का नाम कैसा होता है? मीठो। हो मिश्री सो, हो मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को, मेरी ब्रज की महारानी को। सभी गाएंगे। ब्रज की ठकुरानी को। हो मिश्री सो, हो मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। 3 लोक 14 भुवनों की स्वामिनी राधा जू। 3 लोक 14 भुवनों की स्वामिनी राधा जू। हो चरणन को, हो चरणन को ठाकुर श्याम हमारी राधा रानी को। श्री राधे श्याम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो
जगदम्बा मैया की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे। गुरुजी कहना एक भजन और गा दो। अब तो हम पे आते ही नहीं है, हम पे तो एक ही आतो बस। श्री राधे। यशोदानंद को लालारी हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। यशोदानंद को लालारी, यशोदानंद को लालारी हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे। हमें तो बैरागी बनाए गयो रे, हमें तो बैरागी बनाए गयो रे। आप विराज द्वारका नगरी, आप हमारे बीच में विराज शैलेंद्र सिंह कुशवाहा जी, DI साहब, इधर आ जाओ। नगरी, यहाँ आ जाओ। आप विराज द्वारका नगरी, आप विराजे द्वारिका नगरी। हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे, हमें तो वृंदावन बसाए गयो श्री राधे। रे। यशोदानंद को लालारी हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे। आप तो खावे माखन मिश्री, आप तो खावे माखन मिश्री। आप तो खावे श्याम माखन मिश्री, आप तो खावे श्याम माखन मिश्री। हमें तो सूखे टिक्कर खवाए गयो रे, हमें तो सूखी टीकर खवाए गयो रे। सुधा जी कह रहे दाल बनी थी साथ में। नंद को लालारी जसो हमें तो राजभोग खवाए गयो रे, हमें तो राजभोगी खवाए गयो रे। यशोदानंद को लालारी, नंदी को लालारी हमें तो जोगिनिया, हमें तो जोगिनिया, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे। हमें तो बाबा जी बनाए गयो रे, बनाए गयो रे। यशोदानंद को लालारी हमें तो बाबा फक्कड़ बनाए गयो रे, हमें तो बाबा फक्कड़ बनाए गयो रे। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप पांडाल में बैठे हो तो अपना मन पूरा सत्संग में लगाएं। हम अपनी बात बताएं, हम ऊपर कमरे में बैठे रहते हैं, लेकिन जब से हमारे मंच संचालक जी जामवंत जी बोलते हैं, ये जामवंत जी हैं, यही तो सबके अंदर उत्साह भरते हैं शुरुआत में आके। जब से ये बोलते हैं तब से लेके हमारा नंबर नहीं आ जाता, तब तक हम बैठे बैठे ताली बजाते रहते हैं। और सत्संग हमें सुनाई दे, इसीलिए इसके लिए हम अपना पंखा भी नहीं चलाते। हमें गर्मी लगती है लेकिन पंखा चलाएंगे तो आवाज नहीं सुनाई देगी सत्संग की, इसलिए हम सबका सत्संग सुनते हैं और बैठे बैठे ताली भी बजाते हैं। तो जब हम अपने रूम में बैठ के सत्संग सुन सकते हैं, तो क्या आप लोग पांडाल में बैठ के सत्संग नहीं सुन सकते?
सुन सकते हैं। लागी सुने श्रवण मन लाई। जब सत्संग हो, संतों की सभा हो, तो अपनी इंद्रियों को खोल कर बैठो, हाथों से ताली बजाओ, ये सारी इंद्रियां सेवा में लगा दो, आंखों से संतों के दर्शन हो, जिब्या से हरि का नाम हो, रोम रोम परमात्मा को समर्पित हो जाए, तो अपना मन तन धन सब कुछ लगाकर सत्संग का लाभ लें। जो मन लगाकर सत्संग सुनते हैं उन्हीं के जीवन में सत्संग फलदायी होता है। और नहीं मैया का हो तो बैठी तो पांडाल में और मन रखो है घरे, कहूँ ऐसा नहीं हो कि हमारी गैया छूट गई होए, कहूँ बाकी बच्चा ने पूरा दूध नहीं पीला होए, दूध पी लेगा तो हमारे बिन के कहाँ चाय कंते बनेगी। बैठे तो पांडाल में है लेकिन चिंता घर की कर रहे हैं, तो ऐसे सत्संग का लाभ नहीं मिलता। यहाँ आए हैं तो मन को कानों को लगाकर हरि का सत्संग सुने। सभी को जय सिया राम और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमें सुअवसर दिया।